हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परी व्लॉग में। तो आज की वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। तो जैसे आज की वीडियो में बात करेंगे द रोड राजवीर जी की, जो राजवीर भैया की डेथ को आज पूरे 3 महीने हो चुके हैं। लेकिन इनके केस को लेकर आज भी, इनकी डेथ को लेकर आज भी यूट्यूब पर कंट्रोवर्सी चलती जा रही है। पहले बोला जाता कि उनका एक्सीडेंट हुआ ही नहीं है, फेक है, इन्होंने कहीं छुपाया हुआ है, ये करा हुआ है, वो करा हुआ है। ठीक है, सपना ने अब वीडियो भी दिखा दी, फ़ोटो भी दिखा दिया राजवीर जी का लास्ट फ़ोटो। लोग डिमांड कर रहे थे कि सपना झूठ बोल रही है, लास्ट फ़ोटो नहीं दिखा रही है, कुछ ना कुछ छिपा रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, फायर नहीं करा रही। तो उसने बेचारी ने अपना लास्ट फ़ोटो भी दिखा दिया। ठीक है, उसने राजवीर जी का लास्ट फ़ोटो जो था ना, वो भी पब्लिक को दिखा दिया, पब्लिक की डिमांड पे। क्योंकि जब नहीं मान रही थी, मान रहे लोग नहीं विश्वास कर रहे। पहले तो मुझे समझ में नहीं आता, कोई बहन, कोई माँ बाप, कोई पत्नी अपने पति की झूठी मौत की खबर क्यों फैलाएंगे? क्या कोई अपने पति की झूठी मौत की खबर फैला सकता है? क्या कोई माँ बाप अपने बेटे की झूठी खबर फैला सकते हैं? क्या कोई बहन अपनी भाई की झूठी खबर मौत की फैला सकती है? लेकिन नहीं, तुमने तो कसम खा ली है कि इन लोगों को कुछ ना कुछ ये सबूत पे सबूत देते रहेंगे और हम उन सबूतों में से क्वेश्चन पे क्वेश्चन छाटते रहेंगे। अंकल जी बोलेंगे तो क्वेश्चन छाटेंगे, अरे अंकल ने इतना ईजिली कैसे बोल दिया कि हमें तो जो चला गया, अब हमें आगे कर जीना है। ठीक है, उसका सफाई कल सपना ने वीडियो में उसका जवाब भी दे दिया कि अंकल जी ने ऐसा क्यों बोला था। लेकिन उस चीज़ से भी शांति नहीं पड़ी। तो अब लोगों में एक नई चीज़ आ गई है, अरे सपना ने डेड बॉडी तो दिखा दी, पर वो डेड बॉडी ही राजवीर जी की नहीं है। तो कितने बेशरम लोग हो तुम, है ना? उस औरत को तुम क्या अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी हर बात पर? मतलब एक औरत से तुम उसके पति की मौत का सबूत मांग रहे हो कि हमें सबूत दो कि तेरा पति मर गया है। ठीक है, अगर उसने सबूत दे दिया तो उसके बाद अब ये है कि तूने सबूत तो दे दिया, पर हमें लग नहीं रहा कि वो राजवीर जी हैं। वो राजवीर जी की डेथ की फ़ोटो है, वो तो तुमने किसी और की ला के डाल दिया। अरे कितने घटिया सोच है तुम लोगों की, है ना? वो मतलब अपने पति की डेड बॉडी दिखा रही है, लेकिन तुम्हें उस पर भी विश्वास नहीं हो रहा। तुम बोल रहे हो कि अगर कोई कार 120 की स्पीड पे जा रही है, अगर वो किसी आदमी को हिट कर देती है तो उस आदमी की डेड बॉडी का तो चकनाचूर हो जाना चाहिए। तो अब तुम्हें इस चीज़ का भी सबूत चाहिए। अरे भाई, मतलब अगर गाड़ी ने 120 की स्पीड में गाड़ी जा रही थी और अगर उसने राजवीर जी को हिट कर दिया, राजवीर जी को टक्कर मार दी, तो फिर हमें इस चीज़ का भी सबूत दो कि भाई राजवीर जी की जो डेड बॉडी है उसमें एक भी चोट का निशान क्यों नहीं है। अब तुम्हें इस चीज़ का भी प्रूफ चाहिए, है ना? बड़े यार हद होगी, सोचते हो कि क्या कितनी घटिया सोच होती जा रही है तुम लोगों की। आपने पहले किसी एक्सीडेंट देखे होंगे, बहुत एक्सीडेंट केस सुने भी होंगे, देखे भी होंगे, लेकिन ना मैं एक बता दूँ, जरूरी नहीं होता कि अगर हमारी गाड़ी ने हमें हिट कर दिया है, गाड़ी ने मार दिया है, गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया है, तो उसके बाद पूरी बॉडी ही ख़त्म हो जाएगी, पूरी बॉडी में ही चोट लगेगी। कोई बॉडी का एक पार्ट में भी चोट लग सकती है जिसकी वजह से डेथ हो जाती है। ज़रूरी नहीं है कि अगर एक्सीडेंट हुआ है तब सारी बॉडी में ही चोट लगेगी। और कई बार तो ऐसा होता है, देखा है कई केसों में, कि गाड़ी में टक्कर लग जाती है, चोट लग जाती है, लेकिन फिर भी आदमी का बाल बाका नहीं होता है, एक खरोच तक नहीं आती है आदमी को। और राजवीर जी के बोला गया है ना कि सर में चोट आई थी, सर में चोट लगने की वजह से, ज़्यादा ब्लड निकलने की वजह से उनकी डेथ हुई थी। तो अरे उनकी उंगली में चोट नहीं है, उनके तो पैर पे भी चोट नहीं है। तो तुम्हें अब जूम कर करके चोटें दिखाए के कहाँ कहाँ चोटें लग रही हैं, जब भी तुम विश्वास करोगे कि वो राजवीर जी का एक्सीडेंट हुआ है। और तुम्हें प्रूफ दे क्यों? मैं सपना की गलती मानती हूँ, तुम जैसे लोगों को प्रूफ दे क्यों रही है बार बार? अरे तुम भोग रहे हो, भोगते रहने दो इनको सबूत क्यों दे रही हो तुम? क्यों क्यों मतलब लगते क्या है ये लोग तुम्हारी, तुमको बार बार प्रूफ दे रही हो? करोड़ों लोग हैं, लाखों लोग जो तुम्हें पसंद करते हैं, तुम्हारी वीडियो देखते हैं, तुम्हें सपोर्ट करते हैं, वो तुमसे सबूत नहीं मांग रहे किसी चीज़, उनको विश्वास है कि राजवीर जी इस दुनिया में नहीं रहे, कोई पत्नी, कोई माँ बाप, कोई झूठ नहीं बोलेगा। लेकिन इन चंद लोगों की वजह से कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें सफाई देने की, कोई ज़रूरत नहीं है प्रूफ देने की। ठीक है, अब तो इनको तो इस चीज़ का ही प्रूफ चाहिए कि उनके चोट क्यों नहीं लगी, किसी बॉडी के किसी पार्ट पर चोट का निशान क्यों नहीं है। इस चीज़ का भी प्रूफ मांग रहे हैं लोग, दे दो उनको इस चीज़ का प्रूफ भी। अगर उस चीज़ का प्रूफ भी दे दोगे ना, तो इनके पास फिर और कोई क्वेश्चन निकल के जाएगा कि उस चीज़ का प्रूफ दो हमें। मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर बताती हूँ। हमारे यहाँ पर ही एक लड़के का एक्सीडेंट हुआ था। ठीक है, हमारे यहाँ पर अभी
कुछ टाइम पहले एक लड़के का एक्सीडेंट हुआ था जिसकी उम्र मात्र 22 से 23 साल की, ठीक है। वो बाइक पे जा रहा था, पीछे से गाड़ी ने टक्कर मारी थी बाइक को। गाड़ी उस टाइम पर भी 120 की स्पीड पे थी, ठीक है। गाड़ी टक्कर मारने के बाद उसको काफ़ी दूर तक खचेड़ते हुए ले गई थी, कम से कम 500 मीटर की दूरी पर, वो भी पूरी स्पीड में। वो सिर्फ बचना चाहता था कि मैं बच जाऊँ, निकल जाऊँ, ठीक है। जो लड़का था, 2 लड़के थे वे, एक आगे चला रहा था जो पीछे वाला था। पीछे वाले का ना वो जब टक्कर लगी तो बाइक पीछे गिर गया, उसका जो हाथ पैर कहीं गाड़ी में फंस गए, जिस वजह से वो सड़क पे खिसता चला गया गाड़ी के साथ, ठीक है। उसके ना सिर्फ यहाँ चोट थी, यहाँ से यहाँ ये चीज़ ना उसकी बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, क्योंकि गाड़ी में खिसका था काफ़ी दूर तक, ठीक है। लेकिन इसका और उसके अलावा उसकी बॉडी पर कहीं चोट का इतना सा निशान नहीं था, ठीक है। और राजवीर जी तो कहीं खिचड़े नहीं है, सिर्फ टक्कर मार के गिरे हैं, तो उनको क्यों नहीं लग सकती सिर में चोट। ज़रूरी नहीं होता कि एक्सीडेंट में पूरी बॉडी पर ही चोट लगे, बॉडी के किसी एक पार्ट पर भी चोट लग जाती है, ठीक है। तो अब अगर तुम लोगों को थोड़ी शर्म हो तो कहीं चुल्लू पर पानी में डूब मरो कि तुम एक औरत से उसकी पति की मौत के सबूत पे सबूत वो दिए जा रही है, और तुम उस पर क्वेश्चन पे क्वेश्चन निकाले जा रहे हो। बोल रहे हो कि वहाँ पर जो आसपास जो सपना ने फ़ोटो लगाया है, वहाँ पर जो आसपास लोग खड़े हैं उन लोगों ने सर्दियों के कपड़े पहने हुए हैं। कौन से सर्दियों के कपड़े पहने हुए हैं जरा आप मुझे बताना। जितनी लेडीज़ बैठी हुई हैं सबने हाफ बाजू कपड़े पहने हुए हैं, बल्कि जिसने राजवीर जी का हैंड पकड़ा हुआ है मुझे नहीं पता वो कौन है, सपना जी है, सपना है या कौन है, उसने भी इतनी स्लिप का ही सूट पहना हुआ है, ठीक है। और जो आपको लगता है ना कि वो आदमी जो है ब्लू सी जैकेट पहनी हुई है, उसने जैकेट नहीं पहनी है, वो उसकी ब्लू शर्ट है और शर्ट में यहाँ पिंक कलर की पट्टी लगी है, ठीक है। तो वो जब ऐसे झुक रहा है ना तो ऐसा लग रहा है जैसे पॉकेट पर है, पर वो पॉकेट भी नहीं है, वो उसकी शर्ट पे जिस पे पट्टी लगी हुई है पिंक कलर की, ठीक है। उसने जैकेट नहीं पहनी हुई, किसने सर्दियों के कपड़े नहीं पहने हुए हैं, सब ने गर्मियों के कपड़े पहने हुए हैं। और उसने तुम्हें इतना सबूत दे भी दिया, वो सबूत दे क्यों? पहले तो तुम मुझे बताओ, क्या तुम अपने घर के हर मरे हुए आदमी का ऐसे सबूत मांगे तुमसे, क्या तुम दोगे? तुम्हें पता है कि उसके ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, उनकी कंडीशन क्या है, उसके बावजूद तुम उस पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हो। कहाँ तक प्रूफ दे वो तुम्हें यार? क्यों प्रूफ दे तुम्हें यार? वो उसका पति था, उसका माँ बाप थे, उसकी बहन है, उनको दुख नहीं है, तुम्हें ज़्यादा दुख है। तुम लगते क्या हो उनके? तुम्हारा रिलेशन क्या है उनसे? सिर्फ इतना ना कि तुम उनको उनके सब्सक्राइबर हो, तुम उनको पसंद करते थे, वो एक अच्छे ह्यूमन बींग्स थे, उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं ना। पर वो उनका खून का रिश्ता था, उनके माँ बाप थे, उनकी पत्नी थी, उसकी बहन थी। उनको कटघरे में मत खड़ा करो, भगवान सब देखता है, ठीक है। तो इस वीडियो करते हैं यहीं पर एंड, मिलते हैं फिर आपको अच्छी से नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और फिर से बोलती हूँ, प्लीज़ जियो और उनको जीने दो, मत परेशान करो। मेरी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, ना मैं किसी को कुछ कह रही हूँ, लेकिन जो यार दिख रहा है ना उसको मत करो, बहुत दुख होता है देखकर।